नमस्कार मित्रों, आधार क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी, लोक देवताओं का पाठ कंप्लीट करवा दिया था। उसी सीरीज के अंदर आज जो पाठ शुरू कर रहा हूं मैं, रीति रिवाज से संबंधित, जो रीड फर्स्ट में, रीड सेकेंड में, पटवार में, बीएसटीसी में, कांस्टेबल में सब भर्तियों के लिए उपयोगी है। तो आप मेरे साथ जुड़िए, इस क्लास के अंदर मजा आने वाला है। रीति रिवाज वास्तविक रूप से किस प्रकार से है, इनके क्वेश्चन बनने की प्रकृति क्या रहती है, उन पूरे मुद्दों के ऊपर अपन देखेंगे। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा राजस्थान के रीति रिवाज। अपने समाज के अंदर रीति रिवाज और परंपराएं क्या है, उनसे संबंधित अपन चीजें पढ़ेंगे। रीति रिवाज की बातचीत करें तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार है उनके बारे में। कितने संस्कारों की बात आती है? 16 संस्कार। एक चीज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप ध्यान में रखना, फालतू की चीजें, गुमराह करने वाली चीजें, भ्रमित चीजें, अन्य आवश्यक तथ्य, आंकड़ों को एकत्रित करना सफलता नहीं है। याद रखना, वो केवल फालतू की बातें होती है। अपने को व्यवहारिक रूप से ये समझना है कि रीति रिवाज में जब 16 संस्कार पढ़ेंगे तो संस्कारों के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। एग्जाम पेपर बनाने वाला अपने से वहां पर क्या अपेक्षाएं करता है, किस प्रकार से वो अपना टेस्ट लेना चाहता है, किन चीज़ों को परखना चाहता है। तो ये जो दुनिया भर की घुमा फिरा करके चीज़ें जो लोग आज के दिन में क्या फेंक खूब चल रहा है मार्केट के अंदर, फालतू की चीज़ों से विद्यार्थियों को ऊपर इतना भार लादा जा रहा है जहाँ उन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। तो वो चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कहाँ पर अपने को कौन कौन चीज़ों को मोटे तौर पर दिमाग में रखना है और व्यवहारिक रूप से कितना ज्ञान रखना है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए अपन उसको हल करने योग्य बढ़ जाए। एग्जाम का अर्थ ये होता है, एग्जाम का अर्थ ये नहीं होता कि दुनिया भर की किताबों या दुनिया भर के यूट्यूब चैनलों पर जो मैटर है वो अपने को आना चाहिए, वो असफलता के प्रतीक है। आप केवल व्यवस्थित समझें, इनको मेरे साथ जुड़े रहिए। इस क्लास के बाद नेक्स्ट जो पार्ट रहेंगे वो और भी मजेदार रहने वाले हैं। 2-3 क्लास के अंदर ये पूरे पार्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि रीति रिवाज है, फिर प्रथाएं कराऊंगा, फिर वेशभूषा कराऊंगा, फिर आभूषण कराऊंगा। ये बहुत क्लिष्ट टॉपिक है, पर इतनी सरलता के साथ अपन पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। 16 संस्कार। देखिए, पहली चीज शब्द क्या आया? संस्कार। हिंदू धर्म के अंदर याद रखना, किस धर्म में, हिंदू धर्म में कितने संस्कारों का होना जरूरी है? 16 संस्कारों का होना जरूरी है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं। इन चीजों के बारे में, संस्कार का अर्थ क्या होता है, ये संस्कार क्यों किए जाते हैं? पहली चीज तो संस्कार से संबंधित 2-3 पॉइंट अपन पढ़ते हैं। मन की पवित्रता, मन की पवित्रता के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, व्यक्ति की दीर्घ आयु के लिए, व्यक्ति की दीर्घ आयु के लिए, अपनी, यदि अपन वैदिक धर्म को पढ़ें, भारतीय सनातन धर्म को पढ़ें, सही रूप से इसको समझें, तो आप वहाँ पर पाएंगे कि बिल्कुल इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ये जो जिंदगी के जो स्टेप है, कौन से स्टेप पर कौन सा संस्कार किया जाता है, वो उस प्रकार के स्टेप होते हैं और मानव को जस्ट उस आगामी जीवन के अंदर वहाँ पर ढाला जाता है। बढ़िया अनोखा मिश्रण समन्वय किया गया है अपनी संस्कृति के साथ, बढ़िया तरीके की झलक पाई जाती है। तो संस्कार मन की पवित्रता के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, व्यक्ति की दीर्घायु के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। संस्कार जब किए जाते हैं, देखे जाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। जैसे मान लो व्यक्ति बुरी संगत में पड़ेगा तो वो बुरेपन के गुण ग्रहण कर लेगा और वो बहुत हद तक गुजर जाएगा, ये कुछ अलग प्रकार के कार्य करना उसमें लत पड़ जाती है। लेकिन वही व्यक्ति यदि मंदिर में जाएगा, कोई बढ़िया कार्यक्रम चलता होगा, सत्संग में जाएगा, तो वो कार्यक्रम देखने के बाद, उस प्रकार की चीजें देखने के बाद उसका मन चेंज होता रहता है, मन बदल जाता है। उसको लगता है कि यार मैं कौन सी दुनिया में पड़ा हूँ, मैं इस दुनिया के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं पशु की तरह जी रहा हूँ, मानव सेवा तो मैंने कभी की नहीं है। यानी ये चीजें व्यक्ति के भावों को परिवर्तन करने वाली होती है और इस प्रकार के स्टेप आते रहते हैं और व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में जाते रहते हैं, तो उसका रियल में
मानसिक परिवर्तन होता है, मानव समाज के लिए वो तत्पर होता है, अपनी जिम्मेदारियों को देखना शुरू कर लेता है कि रियल में मेरी जिम्मेदारियां क्या थी और मैं क्या कर रहा हूँ इस धरती के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी ये रीति रिवाज। तो इनको गहराई से समझेंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फालतू के तथ्य मैंने नहीं लिखाऊंगा, वो तथ्य होते हैं केवल लोगों को दिखाने के लिए, फालतू की चीजें। तो 16 संस्कार हिंदू धर्म में अनिवार्य माने गए। मन की पवित्रता, आत्मा की शुद्धि और व्यक्ति की दीर्घ आयु के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। अब वो 16 संस्कार कौन से हैं और इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहली चीज इनको आप समझें, याद रखें। 16 संस्कार आज मैं बढ़िया तरीके से करा रहा हूं। देखिए, एक तो चीज ये पूछी जाती, पहला संस्कार कौन सा 16 संस्कारों में, अंतिम संस्कार कौन सा, 2 पॉइंट याद रखने। फिर कई बार आता है कि पूषवन संस्कार के बाद कौन सा संस्कार आता है, कर्ण वेद संस्कार से पहले कौन सा संस्कार आता है, अंत्येष्टि से जस्ट पहले वाला संस्कार कौन सा था, नामकरण के बाद कौन सा संस्कार आता है। तो कुछ ऐसे फैक्ट आएंगे कि अपने को इनके जस्ट आगे पीछे कौन कौन से संस्कार होते हैं, संस्कार का अर्थ क्या है, कोई परिभाषा से रिलेटेड बात है तो वो पढ़ना है। कई बार कर्म आता है कि निम्न में से संस्कारों का सही कर्म है, एक एक ऑप्शन में 4-4 के जोड़े दे दिए जाते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, या इनके कर्म पूछे जाते हैं, या इनकी कोई परिभाषा है तो वो पूछी जाती है, या इनके आगे पीछे के कर्म पूछे जाते हैं और वहां से अपने को क्लियर। या कभी कभार आता कि निम्न में से 16 संस्कारों में उल्लेख नहीं है, तो इसका अर्थ होता 16 संस्कारों के नाम अपने को याद होने चाहिए। ये चीज करनी है अपने को, इनसे बाहर अलग अलग किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी पढ़ोगे 16 संस्कार से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन आपके माइंड में रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी। 16 संस्कार कौन कौन से, पहले मैं पूरे नाम लिख करके आपको बता रहा हूं, फिर इनकी पूरी परिभाषा अपन क्लियर करेंगे। 1 नंबर है गर्भाधान, 2 नंबर संस्कार है पुंसवन, 3 नंबर जो संस्कार है सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन ये संस्कार है 3 नंबर। 4 नंबर संस्कार की अपनी यदि बातचीत करें तो चौथा संस्कार है जात कर्म, जात कर्म। 5वें संस्कार की अपन बातचीत करें तो उसका नाम है नामकरण। 6ठे संस्कार की अपनी यदि बातचीत करें तो उसका नाम है निष्कर्मण, उसका नाम है निष्कर्मण। 6ठे के बाद यदि 7वें की बातचीत करें, नामकरण निष्कर्म, तो 7वें की बात करें तो उसका नाम है अन्नप्राशन। 8वें संस्कार की बात करें तो उसका नाम है चूड़ाक्रम। 9 नंबर की बातचीत करें तो उसका नाम है कर्णवेद। 10 नंबर की बातचीत करें तो उसका नाम है विद्या प्रारंभ, विद्या प्रारंभ। 11 नंबर संस्कार की बातचीत करें तो 11 नंबर संस्कार है यज्ञोपावीत, यज्ञोपावीत। 12 नंबर संस्कार की बात करें तो वेदा प्रारंभ, वेदा प्रारंभ। 13 नंबर संस्कार के ऊपर जाएं तो 13 नंबर संस्कार का यहां पर अर्थ होगा केशांत, केशांत। 14 नंबर संस्कार की अपन यदि बातचीत करें तो उसका नाम होगा समावर्तन, समावर्तन। 15 नंबर संस्कार की अपन यदि बातचीत करें तो उसका नाम होगा विवाह, और 16 नंबर संस्कार की बातचीत करें तो उसका नाम होगा अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। ये संस्कार होगा 16 संस्कार। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। केवल मेरी बातों को सुनते जाइए, जो जो मोस्ट पॉइंट है उसको मैं टिक कराता जाऊंगा और इनकी परिभाषा बोल करके मैं बता दूंगा। पूरा वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो देख करके मेन चीजों को जहाँ जहाँ लिखनी आपको जरूरत पड़े वहां पर आप लिखते रहना, याद हो जाएगा और फिर आप इनको लिख देना। देखिए, पहला संस्कार है सबसे मोस्ट चीज, तो फर्स्ट संस्कार कौन सा है, गर्भाधान। और 16वां संस्कार कौन सा है, अंतिम अंत्येष्टि। अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार, मृत्यु पर किया जाता है। और गर्भाधान बीजोरोपण, शिशु का जैसे गर्भ में आना, गर्भाधान संस्कार। तो पहला हिंदुओं का जो 16 संस्कारों में गिना जाता है वो कौन सा है, गर्भाधान। अंतिम संस्कार है वो कौन सा है, अंत्येष्टि। देखिए इसके अंदर गर्भाधान संस्कार बीजोरोपण है,
शिशु के गर्भ में आते ही जो संस्कार किया जाता है उसको गर्भाधान कहा जाता है। उसके बाद आपको पता होगा पहले की धारणा थी कि हर कोई पुत्र प्राप्ति के लिए ही ज़्यादा विशेष करके कोई अनुष्ठान करना, कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना, उनके लिए ही प्रयासरत रहते थे कि पुत्र को प्राप्ति हो जाए। और ये महिलाओं में विशेष करके ज़्यादा भावना पनपती है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, यानी महिला की ही दुश्मन है। ये जो बालिकाओं से संबंधित सरकार आज के दिन में इतनी योजनाएं निकाल रही है, जिसका सीधा सीधा कारण है कि महिला की सुरक्षा नहीं कर रही है, उसको बेटी से ज़्यादा बेटा प्यारा है, और वो पालन पोषण में भी इस प्रकार के करते रहते, सब तो नहीं कुछ होते हैं, तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कंडीशन है। पुंसवन, ये महत्वपूर्ण है। पुंसवन, पू आ गया, पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है वो पुंसवन होता है। और पुत्र प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। तो पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है हिंदू धर्म में? पुंसवन किया जाता है। तो इसके अंदर ये चीज ध्यान रखनी है, पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक। गर्भाधान ये फर्स्ट है, शिशु का गर्भ में आते ही। सीमांतोनयन, ये भी मोस्ट है। सीमांतोनयन संस्कार के बारे में सुनना, जो गर्भवती महिला होती है उस गर्भवती महिला को अमंगलकारी कार्यों से बचाने हेतु, अमंगलकारी कार्यों का अर्थ ये होता है कि उस महिला के हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा, बूढ़ी जो महिला गर्भ होती, जब महिला गर्भवती होती तो उसको कहा जाता कि तो कोलाड़ी लेकर के लकड़ी काटने नहीं जाएगी, यदि कोई हरा पेड़ है तो उसको कोलाड़ी से तू नहीं काटेगी, हो सकता है कि तू सुबह जल्दी या दोपहर को या जब सूर्यास्त का टाइम होता तो तू बाहर नहीं निकलेगी, भूत प्रेत लगने की संभावना रहती है। यानी जिसके गर्भ में शिशु पल रहा है उस महिला से सही कार्य करवाए जाते हैं कि ऐसा अनहोनी उसके हाथ से ना हो जाए, ताकि उसका इफेक्ट उसकी संतान पे पड़े। तो क्वेश्चन बनता है, अमंगलकारी कार्यों से गर्भवती महिला को बचाने हेतु कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमांतोनयन। तीसरा संस्कार भी मोस्ट है। चौथा संस्कार भी मोस्ट है, जिसका नाम है जात कर्म। देखिए 4 नंबर पे जात कर्म है और 8 नंबर पे चूड़ा कर्म है। दोनों संस्कार में कर्म आ रहा है, लेकिन दोनों के कर्म अलग है। ये चीज विशेष रूप से याद रखनी है। जात कर्म के ऊपर देखो, मैं एक गोला कर रहा हूं। जो जन्म पर संस्कार होता है, बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म होती है, आपको पता होगा, बूढ़ी महिलाएं वहां पर उस जन्म के ऊपर बच्चे को जन्म घुंटी पिलाती है। बुआ या दादी या नानी, जो पास में बूढ़ी महिला होती है, वो जन्म घुंटी देती है। तो बच्चे के जन्म के ऊपर जो संस्कार किया जाता है उस संस्कार को कहा जाता है जात कर्म। याद रखना, जात कर्म जन्म पर किया जाता है। फिर आपने देखा होगा कई बार वो बच्चा जब बड़ा होकर के जिला कलेक्टर बन जाता है या एसडीएम बन जाता है या डॉक्टर बन जाता है, तब वो बुआ कहती कि देखो मैंने इसको जन्म घुंटी दी थी, तब जाकर के ये बना है। उस बुआ से ये पूछो, बुआ तो तेरे बड़े यूं ही कूद रहे हैं मार्केट के अंदर, रोज रोज शिकायतें घर पे आती, फिर वो भी बढ़ जाते, तेरे कोख से पैदा हुई तेने, ये इसको तेने जन्म घुंटी दी है। पर अपनी धारणाएं हैं, अपने संस्कार है, बताया जाता है कि उस बड़ी महिला के द्वारा वो जन्म घुंटी दी जाती है। या फिर कई बार देखते हैं बच्चा बड़ा होने पर वो क्रोधित गुस्सा करता है, और फिर वो यदि बुआ भी गुस्सेली होती है तो उस बेटे की माँ कहती देखो इसकी बुआ ने जन्म घुंटी दी, तब वो उसके ऊपर चला गया, उस प्रकार का हो गया। तो ये होता है जन्म पर जात कर्म। विशेष संस्कार है, मोस्ट संस्कार है। तो बच्चे के जन्म पर कौन सा संस्कार होता है? जात कर्म। लास्ट तक सुनते जाना, मैं पूरे क्वेश्चन रिपीट करा दूंगा एक बार वापस, और फिर कौन कौन से क्वेश्चन बड़े हैं वो क्वेश्चन पूरे मैं आपको बता दूंगा। जात कर्म, फिर नामकरण संस्कार आएगा। सीधी बात है, जन्म के 7वें या 10वें दिन हिंदू धर्म के अंदर नामकरण किया जाता है, तो उस बच्चे का नाम रखा जाता है। फिर आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण क्या? 3 या 4 माह, ठीक है, ये दिन है, 3 या 4 माह बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। उसको चंद्रमा की रात को दर्शन कराए जाते हैं, दिन में सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, उसको कहा जाता है निष्क्रमण। निष्क्रमण में प्रथम बार बालक को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। इसलिए कराए जाते हैं बच्चा सूर्य जैसा तेज हो, चंद्रमा जैसा शीतल ठंडा हो, चांदनी जैसा चमक देने वाला बरसने वाला लड़का हो। इस प्रकार से निष्क्रमण जो संस्कार है 3 या 4 माह। अब आज के टाइम में परंपरा ये संस्कार अपन खो रहे हैं। आज की जो लड़कियां होती है, विवाह हो जाता है
क्योंकि शिक्षा के लिए बाहर चले जाते हैं, बूढ़े लोगों के पास बहुत कम रहते हैं। इस फोन ने दुनिया अपनी पूरी की पूरी लूट ली। दादा दादी कहाँ बैठे, उनसे जाकर के सही ढंग से 10 मिनट 15 मिनट भी बातचीत नहीं करते हैं, तो वो संस्कार आएंगे कहाँ से? फिर बच्ची का जन्म हुआ हॉस्पिटल में जन्म होते ही, बच्चे का जन्म होते ही जस्ट 10 मिनट बाद में ही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह वो फोटो चला जाता है। आप सभी मित्रों, भाइयों, बंधुओं के आशीर्वाद से आज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। अरे तो इसमें कौन सा आशीर्वाद मिला उन सब का? तेरा तो योगदान था। अब सबको बेटा बधाइयाँ दे रहा वहाँ पे। इस प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बच्चे को सही तरीके से स्नान भी नहीं करवाया है और वहाँ पर वो पोस्ट डाल दी गई है, ये इन संस्कारों के अंदर नहीं है। नामकरण होने दो, टाइम आ जाएगा, आपका ही बच्चा, आपको पता ही है, फिर वो चीज़ें जो होती रहती है उसको किया करो। तब क्या होता है, हॉस्पिटल जन्म हुआ, फिर वो गोद में उठा करके रवाना हो जाते हैं, कहीं बस में कहीं पर भी निकल जाते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, बिल्कुल निगरानी, सुबह जल्दी, दोपहर को सूर्यास्त के टाइम में बच्चे को लेकर के बाहर बूढ़े लोग जाने नहीं देते थे कि इनको घरों में रखें, सुरक्षित रखें, बच्चे की पूरी निगरानी रखें। ये पूरी चीज़ें कूट कूट के भरी जाती है। फिर उन बड़े लोगों का लाड प्यार मिलता है, जो अनुभव है, जो संस्कार है, वो लोग वहाँ से सीखते हैं। और जो एकांतवासी रहते हैं, जो एकल परिवार में रहते हैं ना, उन बच्चों के अंदर इन चीज़ों की कमी पाई जाती है। विशेष रूप से वो एकांतवास फिर पसंद करते हैं ज़्यादातर। निष्क्रमण, उसके बाद में अन्नप्राशन, पहली बार बच्चे को भोजन कराना, लगभग बच्चा 6 माह का हो जाता है तब भोजन। और अपने यहाँ पर ये परंपरा है कि विशेष करके कोई न कोई हिंदुओं का जो त्यौहार होगा, होली या दीपावली पर, त्यौहार पे करवाएंगे। और अन्नप्राशन में क्या, पहली बार उसको कोई अंगूठी के ऊपर, सिक्के के ऊपर, उनके ऊपर रख करके वो अन्न है उसको दिया जाता है, पहली बार ग्रहण करवाया जाता है। तो बच्चे को पहली बार भोजन करवाना वो क्या है, अन्नप्राशन त्यौहार पर करवाया जाता है। चूड़ाक्रम, ये मोस्ट याद रखना भाई, चूड़ाक्रम, ये निष्क्रमण भी मोस्ट था। चूड़ाक्रम का अर्थ होता है झाड़ूला, झाड़ूला याद रखना, झाड़ूला उतारना। झाड़ूला का अर्थ होता है सर्वप्रथम बाल कटवाना। और ये जो परंपरा है 1 साल से लेकर के 3 साल तक की आयु में कभी भी करवाया जा सकता है। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है वहां से लेकर 3 साल तक किया जाता है चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम देखो, बच्चे के जो सर्वप्रथम जो झाड़ूले होते हैं वो भैरू जी को चढ़ाए जाते हैं। याद रखना, विशेष करके बहुत सारे लोग उल्टी सीधी चीजें पढ़ा देते हैं और बता देते हैं। सर्वप्रथम झाड़ूला किस देवता को चढ़ाए जाते हैं, भैरू जी के। पर वो चढ़ाए कैसे जाते हैं, अपन क्या करते हैं, कोई रामदेवरा में जाकर के झाड़ूले उतारता है, कोई वांकल माँ के मंदिर में, कोई कहीं पर भी कुल देवता या देवी के स्थान पर जाते हैं अपन अपने देव के स्थान पर वहां पर नाई उन झाड़ूलों को काट के अपने पास रखता है और उस मंदिर के पास में कोई छोटा सा भैरू का मंदिर होता है, वहां पर वो चढ़ा दिए जाते हैं। अपन कहते हैं हम तो रामदेवरा गए थे झाड़ूला उतारने, पर वो रामदेव जी को नहीं चढ़ाए गए थे, वो झाड़ूले भैरू जी को चढ़ाए गए थे। और एक दूल्हा दुल्हन को जब विवाह करके अपने गांव की सीमा में प्रवेश करवाता है, विवाह वाले संस्कार आएंगे उसके अंदर पढ़ाऊंगा, तो वो सीमा की कांकड़ के ऊपर नारियल फोड़ते हैं, तो वो नारियल भी भैरू जी के नाम का फोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है, फिर गांव की सीमा में वो प्रवेश करता है। तो ये चीजें विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखनी है, सही तरीके से पढ़ना है। ये कल्चर लोकगीतों में भरा पड़ा है, परंपराएं अपने ग्रामीण जीवन के अंदर भरी पड़ी है, जो रोज ही अपना उनसे अटैच रहता है। पर अपन खाने के उद्देश्य से जाते हैं तो वो चीजें अपन सीख नहीं पाते हैं। कर्णवेद, कान को बींदना पहली बार, ठीक है, ये लगभग 3 से लेके 5 साल तक की आयु में होता है। और कहा जाता है कि ये जो बीमारियां, कई प्रकार से रोग से छोटे बच्चे पीड़ित हो जाते थे, तो कान बींदने से वो ठीक हो जाते थे। तो बीमारी को दूर करने का भी उपाय इसमें बताया गया है। विद्या प्रारंभ, विद्या प्रारंभ ये संस्कार किया जाता था बसंत पंचमी, याद रखना, बसंत पंचमी, विशेष रूप से याद रखना, बसंत पंचमी को विद्या प्रारंभ संस्कार किया जाता था। इसमें क्या होता था, राजा महाराजाओं के 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को तो इतना अधिकार नहीं था उस टाइम में शिक्षा का, ऋग्वेदी काल में, उत्तरवेदी काल में थोड़ी थोड़ी छूट मिली है। तो बसंत पंचमी के दिन, ये माघ शुक्ला पंचमी को आती है, मेरे त्यौहार के अंदर पढ़ूंगा, माघ शुक्ला पंचमी बसंत पंचमी है, सरस्वती
माँ की जयंती है, पीले वस्त्र पहने जाते हैं उस दिन, पूरा बसंत पंचमी के अंदर पढ़ूंगा। बच्चे को अपने घर से पूरी पूजा पाठ करवा करके फिर गुरु के पास आश्रम में भेज दिया जाता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी शिक्षा की, और गुरुकुल पद्धति ही शिक्षा की श्रेष्ठ पद्धति है। ये जो डिजिटल पद्धति है जो हम आपको यूट्यूब पे जगह जगह पढ़ा रहे हैं, ये ठीक है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, पर उसका वो विद्यार्थी से डायरेक्ट हमारा कनेक्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे बोल ही रहा हूँ, मेरे सामने तो कोई है ही नहीं, मुझे पता फिर मेरे को यूट्यूब के ऊपर देखेंगे आप लोग, पर यहाँ पर ना तो कोई प्रतिक्रिया मिल रही है, ना कोई चीज़ है, ना मैं उनके जवाब दूँ तो कहाँ से दूँ। एक विद्यार्थी सामने बैठा रहता है, उसकी प्रतिक्रिया मिलती है, तो टीचर वहाँ पे उसको वो उनके हाव भाव देखते ही समझ में आ जाता है कि कहाँ समझ में आया और कहाँ नहीं आया। गुरुकुल पद्धति ऑफलाइन बैच की तुलना डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में नहीं हो सकती है, और अभी डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में लोग घरों में बैठे ऐप वैप लेकर के इस मोबाइल के आदि हुए, उनके परिणाम भी उनको पता चल गया कि केवल माथाफोड़ी हो रही है, 5-6 घंटे का टाइम वेस्टेज हो रहा है, फिर जाकर के चीज़ें तो कुछ क्लियर नहीं हो रही है। इसलिए ज़्यादा फोन के झंझट में अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को व्यवस्थित रूप से 3-4 घंटे पढ़ना है। किसी टॉपिक की जरूरत होती है तो बढ़िया टीचर की वो चीज़ उठाओ और वहाँ से उसको थोड़ा बहुत देख के पढ़ लो और बढ़िया हो जाएगा। जो लड़के जीरो से शुरू हो रहे हैं उनको तो यहाँ को समझ वैसे आना ही नहीं है। जो कुछ एक्सपर्ट है, जो पढ़े हैं, 10 टॉपिक में से 5-6 टॉपिक उनके क्लियर है, कोई 2-3 क्लियर करने हैं, तो वो टॉपिक ढूंढ के कर सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट है। नए रिफ्रेश लड़कों के लिए तो कोई प्लस पॉइंट इतना ज़्यादा विशेष नहीं है। विद्या प्रारंभ शिक्षा के लिए भेजना, यज्ञोपवीत, इसको उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना। वेदा प्रारंभ, फिर बच्चा यदि योग्य हो जाता था तो उसको वेद पढ़ने की अनुमति दे दी जाती थी, वेदा प्रारंभ कहा जाता है जिसको। फिर केशांत का अर्थ होता है उसके बाल कटवाने पड़ते थे, उसको मुंडन करवाना पड़ता था, बाल कटवा करके मुंडन करवा करके वो गुरु को अब गाय देता था, जिसको गोदान भी कहा जाता है। और उसके जस्ट बाद में जो संस्कार आता था, ये मोस्ट है शब्दों, समावर्तन। जब शिक्षा पूरी हो जाती थी, शिक्षा पूरी होने पर जो संस्कार होता था उसको कहा जाता था समावर्तन। आज के दिन में अपन यूनिवर्सिटियों के खूब सारे समारोह देखते हैं, दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह क्या है? ये पीएचडी की डिग्रियां कंप्लीट होने के बाद में उपराष्ट्रपति ये आकर के ये लोग उनको डिग्रियां देते हैं। तो शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन, इसका दूसरा नाम होगा दीक्षांत समारोह या दीक्षांत संस्कार भी आज के दिन में इसको कह सकते हैं। 15 नंबर विवाह। अब आप इनकी कंडीशन देखिए, लड़के को उस कालक्रम में किन स्थितियों से गुजारा जाता था। लड़का 7-8 साल का होता था तब घर रहता था, फिर विद्या प्रारंभ के लिए गुरु के आश्रम में भेजा जाता था। गुरु के आश्रम में हर राजा का बेटा हो, किसान का बेटा हो, किसका भी बेटा हो, सब समान रूप से एक ही पंक्ति में बैठते थे। सबको वो कपड़े वपड़े उस प्रकार वाले पहनाए जाते थे, बाल वाल कटवा दिए जाते थे, कारण कि उनके अंदर घमंड, मोह, माया, अहंकार कुछ ना रहे। और विद्यार्थी के अंदर मोह, माया, अहंकार और घमंड यदि नहीं होगा तो वो दिनों दिन प्रगति करेगा, अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेगा। जो पहले से घमंड, अहंकार, मोह, माया लेके बैठा है, जिसको लगता है कि मुझे तो आवश्यकता ही नहीं है, मैं पुलिस में क्यों जाऊं, मैं पटवार में क्यों जाऊं, मैं सेकंड ग्रेड में क्यों जाऊं, मुझे क्या करना, मेरे तो बाप की संपत्ति खूब है, हमारे तो वो गाड़ी है, वो बंगला है, वो कभी नहीं पड़ेगा। शिक्षा और पद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसके लिए आवश्यकता जरूरी है कि उसको उसकी जरूरत है या नहीं है। जरूरत होगी तो ही वो पढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा। और ये भेदभाव अपन ने शुरू किया, घरों में ला करके बड़ी बड़ी चीजें देनी, फैसिलिटी वाली चीजें देनी, उनको संघर्षशील तो अपन बनाते नहीं है। हर एक कदम थोड़ा सा गिरने लगा अपन ने हाथ पकड़ लिया, थोड़ा सा गिरने लगा हाथ पकड़ लिया। व्यक्ति आत्मनिर्भर हुआ ही नहीं है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर हुआ है। इस प्रकार के अपन आज के दिन में लड़कों को तैयार कर रहे हैं, और ये पेरेंट्स की कमी है और शिक्षक वर्ग में भी ये कुछ द्वंद है कि शिक्षा प्रणाली जो गुरुकुल पद्धतियों से गुजरती थी, विद्यार्थी का कठोर परीक्षण होता था, विद्यार्थी का घमंड, मोह, माया खत्म कर दी जाती थी, और राजा का बेटा भी उन गुरुकुलों से पढ़ करके आता था और फिर पूरे राज्य का राजा बनता था और जनता की सेवा करता था, उचित न्याय व्यवस्था करता था, पूरे पद उसके पास ही हुआ करते थे और वो कंट्रोल करता था। आज के दिन में तो इतने इतने अधिकारी, इतने इतने मंत्री बनाने के बाद में होटलों में कैद बैठे, पता नहीं राष्ट्रपति शासन तक की स्थिति बन रही है। कारण अहम का टकराव, घमंड का टकराव दुनिया में मरवाता है, वो कभी भी फायदे का नहीं होता है।
इस प्रकार की स्थिति से विद्यार्थी वहां पर निरंतर पढ़ता रहता था, हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता था। शिक्षा प्राप्त करके जब घर में लौटता था तो उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। विवाह देख लो, बड़ी चीज है जिंदगी में, लोग सबसे बड़ी तोप इसको मानते हैं। वी का अर्थ होता है विशेष, सुनते जाना, वी यानी विशेष, वह यानी सपनों का टूटना, सपनों का टूटना। जो इधर उधर के सपने आते हैं ना फालतू के, कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में, जिस दिन विवाह हो गया, एक प्लॉट आपके नाम का बुक हो गया, रजिस्ट्री हो गई, फिर समझ लो फालतू के सपने गायब। फिर अनुष्का दीपिका सब साइड में, फिर जो घरवाली एक अनुष्का वही दिखाई देगी आपको एनी टाइम, क्योंकि कोई मतलब नहीं, और नहीं देखोगे वो दिखा देगी कि मैं बैठी हूं वहां पर। तो विवाह शब्द का अर्थ होता है विशेष सपनों का टूटना। 15 नंबर संस्कार है, लेकिन हिंदू धर्म में विवाह अनिवार्य माना गया है। यदि उसको पितृऋण से मुक्त होना है तो उसको विवाह करना जरूरी है। विवाह के जस्ट बाद देख लो कोई संस्कार नहीं बढ़ाया गया। कितने समझदार थे अपने बड़े लोग कि विवाह के बाद व्यक्ति की फिर स्थिति क्या होनी है, फिर सीधी अंत्येष्टि है, यानी अंतिम संस्कार जो है वो कौन सा है, दाह संस्कार है। कौन सा संस्कार है, दाह संस्कार है, वो अंतिम संस्कार है जिसको अंत्येष्टि कहा जाता है। अब मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं, उन फैक्टों को ध्यान में रखना। हिंदू धर्म में कितने संस्कार अनिवार्य माने गए, 16 संस्कार। हिंदू धर्म में प्रथम संस्कार कौन सा हुआ, गर्भाधान। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि है, याद रखना। पुंसवन संस्कार के बाद कौन सा था, सीमांतोन्नयन। जन्म पर कौन सा संस्कार होता है, जात कर्म। झाड़ूले उतारने से संबंधित कौन सा संस्कार है, चूड़ाक्रम। रोग निवारण से संबंधित कौन सा संस्कार है, कर्णवेद संस्कार, याद रखना है। शिक्षा पूरी होने पर कौन सा संस्कार होता है, समावर्तन। छोटे बच्चे को घर से पहली बार बाहर निकालना, सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाना, कौन सा संस्कार, निष्क्रमण। कौन सा संस्कार होगा, निष्क्रमण होगा। ये मेन चीजें अपने को याद रखनी है। तो याद रखना, पहला संस्कार गर्भाधान होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार होगा, पुंसवन संस्कार होगा। गर्भवती महिला को अमंगलकारी कार्यों से बचाने हेतु कौन सा होगा संस्कार, सीमांतोन्नयन होगा। बच्चे के जन्म पर कौन सा होगा, जातकर्म होगा। नामकरण संस्कार होगा। घर से बाहर निकालना, निष्क्रमण होगा। पहली बार भोजन करवाना, अन्नप्राशन होगा। चूड़ाक्रम झाड़ूला उतारने से संबंधित है। कर्णवेद कान बीधने से संबंधित है। विद्या प्रारंभ बसंत पंचमी पे होगी। विद्या गुरुकुल में आश्रम में भेजना। यज्ञोपवीत या उपनयन होगा जिसमें जनेऊ धारण होता है, बाकी चीजें पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है। यज्ञोपवीत। वेदा प्रारंभ, वेद पढ़ने लायक विद्यार्थियों को वेद पढ़ाए जाते हैं गुरु के पास बैठा के। केशांत मुंडन करवाना, केशांत होता है। समावर्तन शिक्षा पूरी होने पर। और फिर संस्कार कौन सा आएगा, विवाह। और विवाह के बाद कौन सा आएगा, अंत्येष्टि, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। अब इसके अंदर एक तो ये चीज याद रखनी कि इनके कर्म कौन कौन से हैं, सही ढंग से थोड़े कर्म सेलेक्ट करने हैं आपको। ऑप्शन में देख लेना है कि भी कौन सा संस्कार किसके आगे पीछे आ रहा है, पूरे याद नहीं होना सही ढंग से, तो भी आप आगे पीछे संस्कार देख लेना। तो ये 16 संस्कार है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। विशेष रूप से इनके कर्म ध्यान में रखना। गर्भाधान, उसके बाद होता है पुंसवन, पुंसवन के बाद सीमांतोन्नयन, उसके बाद जातकर्म, जातकर्म के बाद नामकरण, नामकरण के बाद निष्क्रमण, निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन, अन्नप्राशन के बाद चूड़ाक्रम, चूड़ाक्रम के बाद कर्णवेद, कर्णवेद के बाद विद्या प्रारंभ, विद्या प्रारंभ के बाद यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के बाद वेदा प्रारंभ, वेदा प्रारंभ के बाद केशांत, केशांत के बाद समावर्तन, उसके बाद विवाह और उसके बाद अंत्येष्टि। लेकिन एक चीज और देखें, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3। जन्म से पहले कितने संस्कार हो जाते हैं, 3 संस्कार हो जाते हैं बच्चे के। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो अपन को इस प्रकार से पढ़ना है कि रियल में एग्जाम में वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो इनकी परिभाषा क्लियर करो कि शब्द आया तो वो होता क्या है, ये पढ़ो। तथ्य याद नहीं रखने, 3 से 4 महीने में कौन सा होता है सर, 8 से 22 साल की उम्र के बीच में कौन सा होता है, ये फालतू की चीजें हैं, झंझट मारी, कोई मतलब नहीं, इनका कोई औचित्य नहीं है। ये चीजें कहीं नहीं पूछी जाती है। कभी कभार कोई घूमती फिरती कोई चीज आ गई है तो सब क्वेश्चन एग्जाम में करने के नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने पर ही सिलेक्शन होता है, याद रखें। तो आपको इस प्रकार की चीजें ज्यादा से ज्यादा याद करनी है जो आप बिल्कुल बातों ही बातों में समझ ले और माइंड में रुक जाए। फालतू की चीजें वहां पर दिमाग खराब नहीं करना है। कल की क्लास के अंदर और भी मजा आने वाला है।
उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा जन्म से संबंधित संस्कार, फिर पढ़ाऊंगा विवाह से संबंधित संस्कार, और अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मृत्यु से संबंधित संस्कार। और संस्कारों में इस प्रकार के तथ्यों का पूरा मैं उल्लेख करवा दूंगा जो आपके आरएएस तक के एग्जाम में भी बाहर नहीं जाएगा, केवल यदि आप मेरे से जुड़े रहेंगे और मेरी क्लास देखते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।